हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, सेहतमंद होगे, खुशहाल होगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होगे। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने नए व्लॉग के साथ में। और पिछले दिनों तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही सरप्राइज़ कर दिया। इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हैं मेरे वीडियोस के ऊपर में। एक वीडियो के ऊपर में तो मुझे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब 1400 के करीब व्यूज़ हैं। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स टोटली फ्री। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे व्यूज़ देने के लिए। आप लोग मेरी वीडियोस को और आगे बढ़ाइए, इसे शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। और बस इसी तरह से प्यार करते रहिए मुझसे और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही थी हल्दी वाला दूध अपने बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा कफ़ हो जाती है ना तीनों को हमारे यहाँ पर। मुझे तो बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों के लिए ये हल्दी वाला दूध मोस्टली बना ही लेती हूँ। हर रोज़ तो नहीं पिला सकते, काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक हफ़्ते में 2-3 बार दे देती हूँ। तो मैं बस वही बना रही थी और इसके अंदर में मैं काली मिर्च भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। और साथ में थोड़ी सी शक्कर भी डालना पड़ता है, वरना फिर बच्चे पीते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है बहुत ही ब्लैंड सा कोई टेस्ट लगता है उनको। और यहाँ मैं साइड बाय साइड अपने लिए चाय भी चढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे भी अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा था। तो अदरक मैं इसके लिए कूट ही रही थी दूध के लिए। तो मैंने सोचा कि अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर अगर मैं किचन में आती हूँ तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग आ जाते हैं। और बस हम लोगों की यहाँ पर बातें शुरू हो गई थी, हम लोगों के गप्पे शुरू हो जाते हैं जहाँ पे भी हम लोग खड़े होते हैं। एंड स्पेशली नायाब आजकल इतना बोलने लगी है ना कि मुझे उन्हें चुप करवाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं इलायची और अदरक दोनों कूट रही हूँ चाय के लिए, क्योंकि मुझे ना इलायची ना रहे तो चाय चाय नहीं लगती। इसलिए मैं कुछ भी डालूँ लेकिन इलायची डालना कभी नहीं भूलती। तो बस यहाँ पर मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ, दोनों चीज़ें। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और जुमा का दिन है ये। मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे नमाज़ को जाने के लिए। और 2-3 हफ्तों से क्या हुआ है ना कि ज़रिया आप भी मस्जिद जाते हैं पापा के साथ, लेकिन इस बार इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, एज़ आई टोल्ड यू। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, और बस ये सुनना था। और ज़रिया आपके टेंट्रम्स शुरू हो गए कि मुझे भी जाना है आपके साथ में। तो बस जाए जाए तक उन्होंने ज़रिया आपको बहलाया और फाइनली उन्होंने जाने दिया फिर पापा को नमाज़ के लिए। और बस इसके बाद में मैं भी फ़ारिग हो गई थी नमाज़ पढ़ के, और मैंने कपड़े वगैरह डाल लिए थे। मुझे कहीं जाना था, मम्मी की तरफ जाना है आज। तो यहाँ 1:45 हो गए थे और नायाब नहीं आई थी स्कूल से। तो हमने डिसाइड किया कि मम्मी की तरफ ऐसे ही चले जाते हैं और नायाब को बाद में लेके आ जाएंगे। तो बस हम लोग तैयार होकर के चल दिए। और आज मैंने ज़रिया आपको ब्लेज़र पहना दिया है, क्योंकि इतने सारे कपड़े छोटे होकर के जा रहे हैं ना। और सर्दियों में पहनने में भी आ जाएगा फिर ज़रिया आपको, वरना फिर नहीं हो पाता है ये और छोटे हो जाते हैं सारे कपड़े। तो मम्मी के यहाँ आ गई थी मैं, और बस उसके आगे का मैं शूट नहीं कर पाई। मम्मी वगैरह इतना ज़्यादा आना पसंद नहीं करती हैं वीडियो में, तो मैंने नहीं शूट किया। और इसके बाद में मैं घर आ गई थी। घर पे आने के बाद में नायाब को खाना था मीठा पराठा, क्योंकि आज उनकी कोई फ्रेंड अपने टिफ़िन में मीठा पराठा लेके आई थी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या करें, कैलोरीज़ वगैरह की वजह से बग़ैर खाए ही तो बहुत कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हमारी बॉडी में। अभी खा करके पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, मैं बहुत प्रिकॉशन लेती हूँ। लेकिन खैर बच्चों के लिए तो बना ही सकते हैं, एंड वंस इन अ वाइल इट्स ओके। हम लोग यही खा पी करके बड़े हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को कभी कभार दिया जा सकता है, नॉट ऑन एवरीडे बेसिस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस। तो मैं इतना तो समझ ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्रिस्प कर लिया था मैंने पराठे को, और बना के जैसे ही मैंने प्लेट में डाला मेरा भी इतना मन हुआ खाने का, लेकिन मैंने एक बाइट भी नहीं खाया।
और इसके बाद में ज़रिया आपकी बड़ी मम्मी आ गई थी तहारी लेकर के, और बस वही खिला रही है ज़रिया आपको। एक छोटा सा क्लिप बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं कुछ शूट कर पाई। उसके बाद में हम लोग नीचे आ गए थे और हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे ये लेमन काटने में, क्योंकि अभी हम अचार वाला मौसम आया हुआ है तो अचार ही बनाने में लगे हुए हैं। तो बस ये लेमन वगैरह काट करके रख रहे थे। यहाँ पर मैंने इतनी देर में डिनर भी तैयार कर लिया, और डिनर में मैंने आज बनाया था मसूर की दाल, और यही मैं अचार बता रही हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और बस यही सब कुछ चल रहा था। डिनर में आज बन रहा था मसूर की दाल, चावल और रोटियां बनाई थी, और मेरे हाथ की मसूर की दाल इतनी अच्छी बनी थी ना इस बार, मैं आपको क्या बताऊँ, सबको बहुत पसंद आई। और हाँ, बच्चों के लिए मैंने दलिया बनाया था, तो ये दलिया बन रहा है, और हम लोगों के लिए मसूर की दाल बन रही है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ये बताइएगा ज़रूर। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।